हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा डाउट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लेते हैं। द कंप्लीट कंबशन ऑफ 750 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोवाइड्स 420 ग्राम ऑफ CO2 एंड 210 grams of H2O. The percentage composition of carbon and hydrogen in organic compound is 15.3 and respectively round off to the nearest integer। क्वेश्चन है जेई मेन 2021 का। किस तरह से क्वेश्चन को हम करेंगे, लेट्स सी। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है वो देख लेते। सिर्फ परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई थी वो मैंने नोट कर ली है। कोई इक्वेशन मैंने लिख ली, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है कोई भी हाइड्रोकार्बन हो या फिर कोई भी कंप्लीट कंबस्टन हो रहा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, तो उस इक्वेशन को इस तरह से आप लिख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। ये यहाँ पे जो डिनोट हो रहे हैं ये क्या है, मोल्स हैं, तो आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। हमें गिवन क्या था, हमें वेट गिवन थे, तो इस कंपाउंड का वेट है 750 ग्राम, CO2 का वेट दे रखा था 420 ग्राम और H2O का वेट दे रखा था 210 ग्राम्स, ठीक है। और एक और बात दे रखी थी, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज 15.3%, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। हमें क्या पता है कि 44 ग्राम्स ऑफ CO2 कितने होते हैं, 44 ग्राम्स ऑफ CO2 में हमारे पास होते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन, होते हैं नहीं होते, 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं जी, ठीक है। तो मुझे कितना वेट दे रखा है, 420 ग्राम। 420 ग्राम ऑफ CO2 विल कंसिस्ट ऑफ 12/44 इंटू 420 ग्राम्स ऑफ कार्बन होनी चाहिए ना, क्योंकि भाई ये मोल कॉन्सेप्ट यूनिटरी मेथड है। तो यहाँ से मेरे पास लगभग अगर मैं इसको सॉल्व भी करता हूँ तो 12 इंटू ये हो जाएगा 420/44। अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ ये हो जाएगा कितने से, मैं इसको 12 4 से कैंसिल आउट कर देता हूँ, 4 यहाँ पे हो जाएगा 3, तो ये मेरे पास कितना आ गया 0, 2 3 6 और 4 3 12, तो ये हो गया मेरे पास इतने ग्राम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। हमें क्या निकालना था, हमें कार्बन का पहले देख लेते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या इतना ही आ रहा है, एक बार देख लेते हैं, लेट्स सी। तो मैं निकाल देता हूँ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन। तो कैलकुलेट अगर एक बार हम तरीके से कर लेंगे तो हम हाइड्रोजन का फिर इसी तरह से निकाल लेंगे, इसलिए इस मेथड को इस तरह से हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों का पूछा होता तो हम डायरेक्ट ही दोनों को निकाल लेते। तो लेट्स सी, फिर ये कितना हो गया 126/11, ये तो था ही, होल अपॉन में कितना आएगा 750 कि वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन में टोटल वेट ऑफ कंपाउंड, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा 750 इंटू में 100। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो चलो देखते हैं, 1 0 यहाँ गया, ये मेरे पास आ गया 12600/11 इंटू 75, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक। इसको अगर हम जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा, और इसको कर लेते हैं 25 में, इसको अगर करता हूँ तो ये 25 दिया 75 और ये कितना हो गया 25 पंजे 125, ठीक है। फिर कितना बच गया, 1 बच गया, तो यहाँ पे 25 चौके 100 जीरो लगा के, और ये कितना बच गया 25 चौके 100, तो ये 504/33, जो कि अगर मैं इसको लिखता हूँ इसका आंसर मेरा पास लगभग जो आता है वो 15.3% ही आता है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर अगर मैं बताऊँ तो वो होता है, इसका अगर एग्जैक्ट आंसर देखना ही है तो 15 पॉइंट ये होता है मेरे पास 28%, और आगे भी जाता है, तो मैं इसको राउंड ऑफ अगर करूँ तो 1 डेसिमल टर्म तक तो यही आएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये मतलब कि हमारा करेक्ट मेथड है, हम इस तरह से हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमें ये नहीं, ये तो हमें निकालना है, लिख लेते चलो इसको, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा भाई, सिमिलरली यही होगा, इसको हमें निकालना है, लेट्स सी, ठीक है। लेट्स सी मैंने लिख दिया यहाँ से, इसको नीचे हमें निकालना है। तो मुझे क्या पता है भाई कि यहाँ पे H2O तो भाई हाइड्रोजन किसमें प्रेजेंट है, इसमें, तो मुझे पता है कि भाई 18 ग्राम अगर H2O है, इसमें मेरे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है नहीं है। हमें कितना दे रखा है 210 ग्राम, H2O में कितना प्रेजेंट होगा, ये होगा मेरे पास 2/18 इंटू 210 ग्राम H हाइड्रोजन, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 से 3 6 18, 3 7 20, और ये 2 से 3, तो ये हो गया मेरे पास 70/3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ तक क्लियर होगा, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है भाई।
चलो तो अब क्या देखना है, अब हमें थोड़ा अंधेरा हो रहा होगा, थोड़ा बहुत मैं हटा लेता हूँ हाथ को। अगर फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो आप सोल्यूशन में इसको डाल दूंगा नीचे पेज, वहाँ से भी आप समझ सकते हो, आराम से आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको बात करूँ तो मुझे निकालना क्या है अब इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ किसका, हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू इसके जो वेट है, वेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू में क्या हो जाएगा, डिवाइड होता तो नीचे से यहीं आ जाएगा ना, 750 इंटू में 100 होगा, एक जीरो से एक जीरो गई तो ये हो गया मेरे पास 700 इंटू 3 इंटू में 75। इसको मैं क्या यहाँ से 25 से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो ये मेरे पास बचेगा 7 इंटू में कितना 4, 25 चौके 100, 25 दिए 75, 7 4 28 अपॉन 33 होगा, नहीं होगा। जो मैं 3 से इसको करता हूँ तो ये हो जाएगा 11 टाइम्स, और ये हो जाएगा 8 3 24, 8 4 32, 1 मिनट, 3 7 20। तो ये 3 से एग्जैक्ट कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन ये लगभग लगभग 9.39 27 और 1 बचा, और 3 3 9 हुआ, फिर 9 पॉइंट, फिर एक और 3, तो ये लगभग लगभग कितना आ गया मेरे पास 9.33 होल अपॉन 11, ये कुछ इस तरह आ रहा है। ठीक है, जब ये इतना है हमारे पास और ये 100 से हमने मल्टीप्लाई सब कर लिया है, 7 इंटू 4 हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा, 11 से अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने मिस्टेक कहाँ कर दी, मिस्टेक यहाँ कर दिया यार, ये थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, बहुत ही सिली मिस्टेक हुई है। क्या 3 इंटू 3 है ना कि 33 है, तो 7 इंटू 4 28 अपॉन में कितना हो गया 9 नहीं हो गया, तो 24 अपॉन 9 28 अपॉन 9 कितना हो जाएगा 9 3 27 होते हैं, 1 बचा तो 9 1 9, फिर 1 फिर 1, इस तरह से जाता जाएगा। मैं इसको क्या अप्रॉक्सीमेट में क्या इंटीजर में लिख सकता हूँ 3, तो यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हुई थी, ये थोड़ा बॉक्स में जो है मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको यहाँ से कट कर दूँगा। ठीक है, ये यहीं के इसको कट लगा देते एक सोल्यूशन, ये वाला आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। टिल देन कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड डिस्क्रिप्शन में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।